नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई शिक्षा के साथ हमारे इस स्वर ज्ञान चैनल पर। मित्रों, अगर आपने बूढ़ी माँ की 3 बातों का ध्यानपूर्वक ध्यान में रख लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो मित्रों, आज हम आपको बूढ़ी माँ की 3 बातों के बारे में की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, एक राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा से सेवा उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी भी निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनकी राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की सुख से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती रहती थी, जिससे भीम सिंह को चैन ना था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। तो प्रिय दर्शकों, दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा कि भाई, तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है? राजा से राहगीर ने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया है। सुना है कि राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने हाथ साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 सोने की दीनार दे दें। यह सुनकर राजा भीम सिंह भी को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका सारा राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं कि कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था कि जो वो हराने की बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंतः में उसी के काम में आई। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मानसिक कष्ट होता है कि लेकिन अंतः में सदैव अच्छा होता है। तो प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ ने बताया कि कर भला तो हो भला। यह कहानी आपको बूढ़ी माँ की कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरे कहानी अपने बच्चों को बूढ़ी माँ की जरूर सुनाएं, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और उन्हें भी इन मुहावरों का सही अर्थ पता चलेगा और वे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने के योग्य हों।